फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब कि पर अभय जाकर योजना जो चैनल को है इसका मतलब हमारे यहाँ जो अभय योजना है वो ऐसी होती है कि 2% जो पेनल्टी है टैक्स के ऊपर, अगर आपको विहित कालावधि में आप टैक्स नहीं भरते हो तो हर महीने उस टैक्स पे आपका जो डे टैक्स है उसके ऊपर 2% लगाया जाता है पेनल्टी। इस पेनल्टी को वेव ऑफ करने के लिए अभय योजना लाई जाती है। 7 साल से हमारे यहाँ अभय योजना थी, लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था और कॉरपोरेशन का बहुत नुकसान हो रहा था। ऑलमोस्ट 70 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है कॉरपोरेशन का। उस हिसाब से प्रशासन का कहना था कि ये अभय योजना नहीं लानी चाहिए, लेकिन अभी कुछ कॉरपोरेशन के मेंबर्स ने ये सब्जेक्ट हाल ही में 20 जनवरी को जो महासभा हुई वहाँ पे अशासकीय सब्जेक्ट प्रस्ताव करके लाया था और उसको उन्होंने पारित भी किया था। लेकिन आपको भी पता है कि अशासकीय ठराव जो होता है या प्रस्ताव होता है वो कॉरपोरेशन पे बाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि और अगर करना भी है तो वो उससे कॉरपोरेशन का नुकसान या नफ़ा ये देख के ही हमें तय करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो प्रशासन ने और ऑनरेबल कमिश्नर सर ने भी हमने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया कि अभय योजना के फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान कितने हैं। तो हमें नुकसान ज़्यादा दिखाई दिए। तो उस तरीके से और दूसरी बात ये भी है कि अभय योजना लाने के पूरे अधिकार ऑनरेबल कमिश्नर सर को ही है, आयुक्त को ही होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर ये ठराव इम्प्लीमेंट करने जैसा नहीं है तो हम उनको विखंडन के लिए भेजा जाता है नगर विकास विभाग को। तो अभी उस हिसाब से ये जो ठराव हुआ है वो महापालिका का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 451(1) के अनुसार विखंडित करने के लिए नगर विकास विभाग को भेजा गया है। और अभी अभय योजना आएगी कि नहीं आएगी ये सब नगर विकास विभाग पे डिपेंड है। अगर नगर विकास विभाग ने ये ठराव विखंडित नहीं किया या उसके लिए उसको अमल बजावनी करो, ऐसे अगर ऊपर से आदेश आते हैं तो अभय योजना लाई जाएगी। बट ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि इस बात पे हियरिंग होगी नगर विकास में और सेक्रेटरी सर के पास हियरिंग होगी और हमारे जो मुद्दे हैं मुझे नहीं लगता है कि नगर विकास विभाग कॉरपोरेशन का नुकसान करेंगे। तो अभय योजना ये साल नहीं आएगी। धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभय योजना के विषय में हम लोगों ने पत्र दिया था। 2 साल जो कोविड के अंतर्गत पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र, पूरा जग जो लॉकडाउन था उसके अंतर्गत सभी का व्यापार, सभी का कार्य सब ठप सा लगा पड़ा था। ये लॉकडाउन खुलने के बाद जब लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने लग गई तो बैंकों के किस्त आने लग गए, लाइट बिल उनको चुकाना पड़ा। उसके बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको जो झगड़ के अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार को ज़िंदा रखने के लिए जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उनको कष्ट उठाना पड़ रहा था, उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ हाई कोर्ट का या कोर्ट का निर्णय भी आया था कि अब ज़्यादती नहीं की जाए करके। तो उसी विषय में देखते हुए अभी उल्लासनगर महानगर पालिका का टैक्स वसूली का मैंने हमारे पास तकरार आया था संगठन के माध्यम से कि वारंट इशू हो रहे एक राइटिंग में। तो उस विषय में हम लोगों ने उपायुक्त से बात की और उनको बताया कि अभय योजना लागू की जाए करके। तो उनका स्पष्ट मत था कि अभय योजना लागू नहीं होगी, कारण अभय योजना अगर लागू होगी तो महानगर पालिका के जो कर्मचारी है उनका पगार कहाँ से देंगे। तो उल्लासनगर महानगर पालिका के अंतर्गत अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे सुविधा है और मालमत्ता एक साधन नहीं है। जैसा कोनार कंपनी हो गई, ये जो कचरा का ठेका उनको दिया है 4-4.5 लाख रुपया पर दिन लेते हैं, वो हो गया। आज इलीगल कंस्ट्रक्शन दुनिया शहर भर में इतने चालू है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो टीयर गेटर चालू थे, लोड बेरिंग चालू थे, आज वो 4-4, 5-5 माले के आरसीसी बन रहे। तो वो भी एक माध्यम है। मैंने उसी दिन ट्वीट किया था मुख्यमंत्री जी को और इनको बांधकाम मंत्री जी को कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको आप रेगुलाइज करो और उसका जो वसूली का पैसा है वो महानगर पालिका के इसमें रेगुलाइज में ले लो करके उसको। और उसमें हमने एक पत्र दिया जब हमको मालूम पड़ा कि शिवसेना के शहर प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी जी, इन्होंने अभय योजना के फेवर में अभय योजना के पत्र दिया हुआ है कि अभय योजना जल्द से जल्द लागू की जाए, शहरवासियों को यह भुगतान ना करना पड़े। तो हम लोगों ने जब पाठपुरावा किया तो हमने भी उसका पाठपुरावा करके अपनी तरफ से एक पत्र दिया हुआ है। और नगर पालिका जो अंबरनाथ की है, कुलगांव बदलापुर है, जब इतनी छोटी नगर पालिका अपने लोगों के लिए राहत देने के लिए अगर अभय योजना लागू कर सकती है तो उल्लासनगर महानगर पालिका तो बहुत बड़ी उनसे, उन्होंने भी अपना ये दिखाना मांगता है। शहर में जो लोग नागरिक रह रहे हैं उनको ये भुगतान करना पड़ रहा है इसका। आने वाले समय में अभय योजना के नहीं लिया गया
और शहर वासियों को अगर तकलीफ हुई तो राष्ट्रीय छावा संगठन और काफ़ी सारी संगठनें एक साथ आके अभय योजना के आंदोलन करेगी। उपायुक्त जी ने कहा कि अभय योजना लागू नहीं होगी और इसी संदर्भ में हमने कमिश्नर जी से भी बात किया हुआ है कि हमने कहा है कि अभय योजना लागू मत कीजिए, इसमें हमारा घाटा है करके। महानगर पालिका के जो अधिकारी बैठे हुए ये तानाशाही, ये हुकुमशाही चला रहे हैं, ये इनके वजह से सामान्य लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं बोला बहुत सारे साधन है, मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी इसमें मुद्दा लिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी मुद्दे को आप अगर बना सकते हो तो आप उसमें से भी उनकी वसूली अगर चालू है लोगों की, तो अभय योजना के अंतर्गत थोड़ा लोगों को दिलासा दीजिए। आप शहर में आए हैं, अधिकार प्राप्त किया, आपको लोगों ने सराखों पे बिठाया था, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए लोगों का प्यार अगर आप बटोर रहे थे तो आज लोगों के हित में भी सोचिए, खाली अपना हुकुमशाही नहीं चलाए लोग।